स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर क्या फॉर्मेट रहता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस इज अ स्टैटिकली टाइप्ड, कंपाइल्ड, जनरल पर्पस, केस सेंसिटिव, फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स प्रोसीड्यूरल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। मींस आपकी जो सी प्लस प्लस है वो कैसी है, स्टैटिकली टाइप्ड है, जो पहले से प्री कंपाइल्ड है और जनरल पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। और उसी के साथ वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस उसके अंदर अगर आप कैपिटल के अंदर ए और स्मॉल लेटर के अंदर ए लिखते हैं तो उन दोनों के मीन्स अलग रहेगा। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स आपके उसके अंदर कोई बड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसीड्यूर नहीं होता है, एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है, उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। सपोर्ट करता है प्रोसीड्यूरल को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और साथ ही साथ जेनेरिक प्रोग्रामिंग को। ओके, C++ is regarded as middle level language as it is comprises a combination of both high level and low level language features. Means ये क्या है, एक तरह की मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हाई लेवल और लो लेवल दोनों के क्या है फीचर्स ऐड कर रखे हैं। C++ was developed by Brian Strostrup starting in 1979 at Bell Labs in Murray Hill, New Jersey. ओके, Bell Labs के अंदर बनाया गया इसको 1979 के अंदर। और ये क्या थी, as an enhancement to the C language, the originally named C with classes, but later it was named C++ in 1983. Means 1983 के अंदर इसका नाम चेंज करके C++ कर दिया गया। C++ is a superset of C and that virtually any legal C program is a legal C++ program. Okay, means अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं C का तो C वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को सपोर्ट करती है C++ प्रोग्रामिंग। अब यहाँ बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें। C++ फुली सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है एनकैप्सुलेशंस, डाटा हाइडिंग, थर्ड है आपका इनहेरिटेंस और फोर्थ है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सारी चीजें क्या क्या होती हैं वो जितनी भी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा हाइडिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी के लिए आपको ये बता दूं मैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग रह रही है वो किसी ऑब्जेक्ट के बेस रह रही है। मींस आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। किसी भी क्लास के अंदर अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा वर्क होता है, तो वो रहती है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या क्या है इसके अंदर। स्टैंडर्ड कौन कौन सी लाइब्रेरीज है? स्टैंडर्ड C++ कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहला आता है द कोर लैंग्वेज गिविंग ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड लिटरल etc। जो भी कोर लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप होते हैं और लिटरल्स होते हैं। C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी गिविंग अ रिच सेट ऑफ फंक्शन मैनिपुलेटिंग फाइल्स, स्ट्रिंग etc। मींस इसके पास जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो काफी स्टैंडर्ड टाइप की है जिसके अंदर आपको बहुत सारी फंक्शंस मिल जाएंगे किसी फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए या किसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, थर्ड पार्ट द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी गिविंग अ रिच सेट ऑफ मेथड्स मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स etc। आपको जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो आपको क्या देता है, वो आपको मैनिपुलेटिंग करता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए रिच आपको एक सेट देता है। कहने का मतलब है आपको एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, अब आगे क्या, आगे बात आती है द ANSI स्टैंडर्ड। अब ANSI स्टैंडर्ड क्या कहता है? द ANSI स्टैंडर्ड इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट C++ इज अ पोर्टेबल दैट कोड यू राइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर विल कंपाइल विदाउट एरर्स यूजिंग अ कंपाइलर ऑन अ मैक, यूनिक्स, अ विंडोज बॉक्स और एन अल्फा। ओके, अब आपको ANSI स्टैंडर्ड क्या करता है, आपको फ्री करवाता है किसी भी इस लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज? जो आपकी है C++। इसको एक पोर्टेबल यूज के लिए बनाता है। मींस आपकी जो C लैंग्वेज है, C++ जो लैंग्वेज है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। द ANSI स्टैंडर्ड हैज बीन स्टेबल फॉर अ व्हाइल एंड ऑल द मेजर C++ कंपाइलर मैन्युफैक्चरर सपोर्ट द ANSI स्टैंडर्ड। मींस जो आपकी ANSI के जितने भी सपोर्ट स्टैंडर्ड है उनको सपोर्ट कौन करता है? ये C++ का कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है। अब बात आती है लर्निंग C++ को लर्न करने की। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग while learning C++ is to focus on concepts. The purpose of learning programming language is to become a better programmer. That is
become more effective at designing and implementing new system and at maintaining old ones. ओके कहने का मतलब है अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या आपका फोकस रहता है किसी न्यू प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो आप क्या करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर पुरानी जितनी भी प्रोग्राम बने हुए हैं या जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज करके बनाया जाता है, तो वो काफी आपको इफेक्टिव रहता है। मींस आपको लर्निंग में भी काफी इफेक्टिव है और आपको उसको रिमेंबर करने में भी काफी इफेक्टिव रहता है। C++ supports a variety of program styles. You can write the style of Fortran, C, Smarttalks, etc. If any language, each style can achieve its aims effectively when maintain runtime and space efficiency. Okay, means आप क्या कर सकते हैं C++ के अंदर आप जितने भी प्रोग्राम जैसे कि Fortran के हैं, C के हैं, Smalltalks के हैं, ये सारे के सारे सपोर्टिव होते हैं किसके अंदर C++ के अंदर। अब बात आती है यूज ऑफ C++। C++ is used by hundreds of thousands of programmers in essentially every application domain. Means आप जितने भी domain application है उसके अंदर C++ को यूज किया जाता है। C++ is being highly used to write device driver and other software that rely on direct manipulation of hardware under real time constraints. Okay, कहने का मतलब है जितने भी रियल टाइम प्रोग्राम बनते हैं किसी भी हार्डवेयर के ऊपर वो बनते हैं C++ के अंदर। ओके फिर बात आती है C++ is widely used for teaching and research because it is clean enough for successful teaching of basic concepts. मींस ये आपकी जितनी भी पढ़ाने के अंदर है या आपको उसको टीच करना है रिसर्च करना है तो वो सारा का सारा C++ के ऊपर बेस रहता है। Anyone who has used either an Apple, Macintosh or a PC running Windows has indirectly used C++ because the primary users interfaces of these systems are written in C++. Okay friends? ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। C++ के बारे में हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स रहेंगे, उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाली है और बाकी सारी चीजें रहने वाली है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और